नमस्कार दोस्तों, आपके अपने जीके क्विज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आप सभी को पता है हमारा क्लास है छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती 2024 में जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है बहुत सारे कुट भाषा के प्रश्न भी मैंने डाले हुए हैं जो आजकल एग्जाम में पैटर्न चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखते चलेगा, अपने आंसर का मिलान करते चलेगा। ठीक है, आप भी। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ की वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वृहद सिंचाई परियोजना एवं जिला सुमेलित है, यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हसदो बांगो बिलासपुर, बिलासपुर में नहीं है। ठीक है, हसदो बांगो जो है बिलासपुर में नहीं है, ये जो है कोरबा में है। ठीक है, कोरबा में है। और यहाँ पर है केलो परियोजना। ठीक है, केलो परियोजना जो है, केलो परियोजना जो है रायगढ़ में है, ये सुमेलित है। ठीक है, आपका सही आंसर है। और यहाँ पर है सोढूर हो जाएगा। ठीक है, ये सोढूर है, इसको राइट कर लेना, सोढूर दुर्ग। तो सोढूर जो है दुर्ग में नहीं है, ये जो है धमतरी में है। ठीक है, धमतरी में है, इसको याद रखना। ठीक है, और यहाँ पर है महानदी, महानदी परियोजना जो है आपका महासमुंद में नहीं है, ये भी धमतरी में है। तो देखिए यहाँ पर केलो परियोजना जो है ये सुमेलित है, रायगढ़ में है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सूची आ सिंचाई परियोजनाएं को सूचीबद्ध छत्तीसगढ़ के जिले से सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो एक तरफ सूची आ में जो है सिंचाई परियोजना दिए गए हैं और सूची ब में जो है छत्तीसगढ़ के जिले दिए गए। ठीक है, तो कौन से जिले में आते हैं तो हम लोग को उसको चुनाव करना है। तो यहाँ पर है मिनी माता परियोजना। तो मिनी माता परियोजना कौन से जिले में आता है, तो ये जो है कोरबा जिले में आता है, तो आपका ये 3rd नंबर पे आ जाएगा जो है। और यहाँ पर है पैरी परियोजना, कौन से जिले में आता है पैरी परियोजना, तो ये जो है गरियाबंद में आता है, तो ये आपका 4th नंबर पे आ जाएगा, ब जो है 4th नंबर पे। ठीक है, और यहाँ पर सा केलो परियोजना, केलो परियोजना कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, तो रायगढ़ के अंतर्गत आता है, तो आपका ये जो है सा 1 नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर है तांदुला परियोजना, द जो है तांदुला परियोजना बालोद के अंतर्गत आता है, तो ये आ जाएगा आपका 2nd नंबर पे। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आंसर जो होगा देखिए जो है 3rd नंबर पे आया है, तो यहाँ पर 3 में 3rd है। ठीक है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है, यहाँ पर जो है पैरी परियोजना कौन से नंबर पे आया है, तो पैरी परियोजना जो है गरियाबंद में आया है 4 नंबर पे, तो यहाँ पर 2 में है। ठीक है, यहाँ पर 2 में 4 है, इसमें नहीं है, तो ये कट हो जाएगा। और यहाँ पर है केलो परियोजना रायगढ़ 1 नंबर पे आया है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 नंबर में नहीं है सा, यहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। ठीक है, आपका राइट आंसर सी। और यहाँ पर देख लेते हैं द जो है 2 नंबर पे आया है, यहाँ पर द 2 नंबर पे आया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पर सूची 1 दिया गया है अभ्यारण्य और सूची 2 दिया गया है जिला, तो हम लोग को मिलान करने हैं। तो यहाँ पर दिया गया है सीता नदी वन्य प्राणी अभ्यारण्य, तो कौन सा जिले के अंतर्गत आता है, तो ये धमतरी जिले के अंतर्गत आता है, तो ये आपका 2nd नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर है अचानक मार्ग। ठीक है, ब अचानक मार्ग टाइगर रिजर्व, ये जो है मुंगेली के अंतर्गत आता है, तो आपका ये जो है 4th नंबर पे आ जाएगा। और यहाँ पर है उदंती अभ्यारण्य, ये जो है गरियाबंद के अंतर्गत आता है, तो ये आपका जो आएगा 1st नंबर पे आएगा गरियाबंद। और यहाँ पर है पामेड़। ठीक है, पामेड़ जो है बीजापुर के अंतर्गत आता है, बीजापुर जिले के अंतर्गत, तो द जाएगा आपका 3rd नंबर पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन में अ में जो है 2nd नंबर है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, बक्साइट किसका अयस्क है, तो आपका एल्यूमिनियम का अयस्क है बक्साइट, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, यहाँ पर बक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, इसे कच्चे माल के रूप में जो है एल्यूमिनियम उद्योग में उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित शक्कर कारखाने प्रदेश के किस जिले में स्थित है सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर एक तरफ सूची 2 में जो है जिला दिया गया है, एक तरफ जो है कारखाना दिया गया है सूची 1 में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अ जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है शक्कर कारखाना किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जो है कबीरधाम के अंतर्गत आता है, कवर्धा। ठीक है, तो आपका ये 4th नंबर पे चला जाएगा। और यहाँ पर है माँ दंतेश्वरी, ब जो है माँ दंतेश्वरी शक्कर कारखाना, तो ये जो है आपके बालोद के अंतर्गत आता है, तो ये आपका 3rd नंबर पे चला जाएगा। और यहाँ पर सब भोरमदेव शक्कर कारखाना,
तो आपका ये जो है कवर्धा कबीरधाम के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये भी जो है कवर्धा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। ये दोनों का आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल और भोरमदेव जो है एक ही जिले के अंतर्गत आता है, ठीक है, इसको याद रखना। और यहाँ पर है महमाया शक्कर कारखाना दा, ठीक है। तो ये जो है सूरजपुर के अंतर्गत आता है, तो आपका ये सेकंड नंबर पे चला जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, रामेपुर गांव में निम्न में से क्या स्थापित है। तो क्या स्थापित है, चावल उद्योग, शक्कर उद्योग, राइस ब्रान आयल, लाख उद्योग। तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। शक्कर उद्योग यहाँ पर स्थापित है रामेपुर गांव में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सीकासार जल विद्युत परियोजना की कुल स्थापित क्षमता खाली स्थान है। तो इसकी कुल स्थापित क्षमता क्या है, तो आपके यहाँ पर 7 मेगावाट है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। तो कौन सा स्थल जो है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है, तो यहाँ पर मटकू द्वीप, ठीक है। तो आपका राइट आंसर सी, मटकू द्वीप जो है शिवनाथ नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ प्रदेश में गुप्तेश्वर जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है। तो कौन सी नदी पर स्थित है गुप्तेश्वर जलप्रपात, तो यहाँ पर जो है गुप्तेश्वर जलप्रपात आपके सबरी नदी में है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। गुप्तेश्वर जलप्रपात सुकमा जिले के सबरी नदी में स्थित है, ठीक है, सुकमा जिले की, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, सूची अ को सूची ब से मिलाइए और निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए, ठीक है। तो सूची अ दिया गया है संभाग और सूची ब दिया गया है जिला। तो यहाँ पर है सरगुजा, ठीक है। सरगुजा संभाग में कौन सा जिला आता है इसके अंतर्गत, तो यहाँ पर बेमेतरा, गरियाबंद, कोरबा, सूरजपुर, नारायणपुर। तो सूरजपुर आपका जो है सरगुजा के अंतर्गत आता है, ठीक है, सरगुजा संभाग। तो आपका ये 4 नंबर पे चला जाएगा अ। और यहाँ पर है बिलासपुर संभाग, ठीक है। बिलासपुर संभाग में कौन सा जिला आता है, यहाँ पर आता है कोरबा, ठीक है, कोरबा आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ब का जो है 3rd नंबर हो जाएगा। और यहाँ पर है दुर्ग संभाग, ठीक है। दुर्ग संभाग में कौन सा जिला आएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पर बेमेतरा, ठीक है। तो आपका ये जो है सब जो है 1 नंबर पे चला जाएगा। और यहाँ पर है द बस्तर, ठीक है। बस्तर संभाग में कौन सा जिला आ जाएगा, तो आपका नारायणपुर आ जाएगा, तो ये 5 नंबर पे चला जाएगा द, ठीक है। और यहाँ पर है ई रायपुर, रायपुर में जो है आपका गरियाबंद, ठीक है, गरियाबंद आ जाएगा, तो आपका ये जो है 2nd नंबर पे चला जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए अ सरगुजा जो है 4th नंबर पे आया है। तो यहाँ पर जो है बी और सी में जो है 4th नंबर है, ठीक है, बी और सी में। यहाँ पर जो है ब बिलासपुर 3rd नंबर पे आया है, तो ब यहाँ पर 3rd नंबर पे आया है, यहाँ पर सी में, ठीक है। यहाँ पर बी में नहीं आया तो ये कट होगा, ये राइट आंसर नहीं है, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद कौन थी। तो कौन थी प्रथम सांसद महिला, तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा सी, मिनी माता, ठीक है। छत्तीसगढ़ क्षेत्र से प्रथम महिला सांसद मिनी माता थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, पदाधिकारियों का सही क्रम उच्च से निम्न क्या है। तो यहाँ पर जो है उच्च से निम्न देखना है, ठीक है, पदाधिकारियों का सही क्रम। तो यहाँ पर देखिए मुख्य सचिव, सचिव, उप सचिव, अतिरिक्त सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, संयुक्त सचिव, ठीक है। तो इसको जो है हम लोग को सही क्रम में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा, तो आपका जो है यहाँ पर मुख्य सचिव पहला आ जाएगा, ठीक है, उच्च से निम्न। तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट में यहाँ पर आपका जो आ जाएगा उच्च सचिव, ठीक है, पहला नंबर पे। और आपका उसके बाद अतिरिक्त मुख्य सचिव आएगा, ये आपका दूसरा नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर है प्रधान सचिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर जो है प्रधान सचिव आ जाएगा, ये आ जाएगा 3rd नंबर पे। और यहाँ पर है आपका आ जाएगा फिर सचिव आ जाएगा, उसके बाद ये 4th नंबर पे, ठीक है। और यहाँ पर है उसके बाद अतिरिक्त सचिव आ जाएगा, तो यहाँ पर अतिरिक्त सचिव आ जाएगा आपका जो है 5 नंबर पे। और यहाँ पर आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर संयुक्त सचिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो आ जाएगा ये 6, ठीक है। और 7वें नंबर पे आ जाएगा आपका उप सचिव, ठीक है, यहाँ पर 7वें नंबर का उप सचिव, यहाँ पर 7वें नंबर का, ठीक है। तो अब इसमें आंसर देखते हैं। तो पहला कौन सा है, तो मुख्य सचिव आया है, पहला का पहला, ठीक है, सभी में पहला है, सभी में पहला है। यहाँ पर दूसरा जो है 2nd ही आया है, तो यहाँ पर सभी में 2nd है, ठीक है, सभी में। और यहाँ पर 3rd में जो आया है 4 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें नहीं है, ठीक है, पहले नंबर का ऑप्शन कट गया। और यहाँ पर जो है सभी में है, बी सी डी में, ठीक है, 4th नंबर। और यहाँ पर है हम लोग देखते हैं चौथे नंबर का कौन सा है, 3rd नंबर।
चौथे नंबर का किस में, तो यहाँ पर थर्ड नहीं है, यहाँ पर थर्ड नहीं है, तो यहाँ पर है, तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा डी। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय किसके नाम पर है? तो किसके नाम पर है? तो आपका छत्तीसगढ़ का संगीत विश्वविद्यालय जो है इंदिरा के नाम से है, तो आपका राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? तो कौन थी कलचुरी वंश की कुल देवी? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर बी। ठीक है, गजलक्ष्मी। यहाँ पर कलचुरी वंश की जो कुल देवी थी गजलक्ष्मी थी। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान राजकोष अधिकारी का नाम क्या था? तो यहाँ पर जो है देखिए छत्तीसगढ़ में मराठा शासन के दौरान जो है राजकोष अधिकारी था, उसका नाम था पोतदार। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ठीक है, यहाँ पर सुमेलित देखना है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर पहला है मेरिया विद्रोह। ठीक है, हिडमा मांझी, ये आपका सही है। ठीक है, ये सही मिलान है। और यहाँ पर है तारापुर विद्रोह, दलगंजन, ये भी सही मिलान है। और यहाँ पर है तीसरा लिंगागिरी विद्रोह। लिंगागिरी विद्रोह जो है नांगूर दोरला जो है, ये सही मिलान नहीं है। ये आपका क्या आ जाएगा? धुरवा राव हो जाएगा। ठीक है, लिंगागिरी विद्रोह का जो हो जाएगा धुरवा राव। और यहाँ पर है मुरिया विद्रोह, झाड़ा सिरहा। ठीक है, ये आपका सही मिलान है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर 3 नंबर का हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गोड़ी में डूमा देव किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं गोड़ी में डूमा देव? तो आपका इसका हो जाएगा पित्त देव। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर है बी। यहाँ पर गोड़ी में डूमा देव पित्त देव को कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती? तो कौन सी जनजाति छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती है? तो आपका इसका राइट आंसर है हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, भोटिया। भोटिया जो है छत्तीसगढ़ में नहीं पाई जाती। छत्तीसगढ़ में जनजाति है जो है नहीं पाई जाती, इसको याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है? तो किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है सरहुल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यहाँ पर सरगुजा। ठीक है, सरहुल जो है सरगुजा क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? तो कहाँ गाते हैं धनकुल गीत? तो आपका ये जो है बस्तर जिला में गाते हैं। ठीक है, धनकुल गीत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, धनकुल गीत का गायन जो है छत्तीसगढ़ प्रदेश में बस्तर क्षेत्र में, ठीक है, बस्तर क्षेत्र में किया जाता है। यह हल्बी भाषा में गाया जाने वाला गीत है। ठीक है, इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आप लोग का, देवउठनी किस माह में मनाते हैं? तो किस माह में मनाते हैं? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, कार्तिक। ठीक है, कार्तिक माह में मनाते हैं देवउठनी। तो यहाँ पर देवउठनी पर्व जो है कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष, ठीक है, शुक्ल पक्ष एकादशी को मनाया जाता है, इसको याद रखना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सीजी पुलिस के लिए। तो आई होप सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।